जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताजा बनाए रखने के लिए तेल के नमूने को लंबे समय तक प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन या ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम गैस, हीलियम या नाइट्रोजन गैस। हमारा आंसर कौन सही होगा, हीलियम या नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा चिप्स ओप्स में हम किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस का ही प्रयोग करते हैं ताकि वो चिप्स जो होता है लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में कह रहा है कि CaCO3 से जब हम इसको उष्मा दे रहे हैं तो क्या बन रहा है, CO बन रहा है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो पूछ रहा है कि यह विस्थापन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है या उभय अपघटन अभिक्रिया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक अभिकारक है। जब इस अभिकारक को हम उष्मा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो दो उत्पाद बन रहे हैं। कितने उत्पाद बन रहे हैं, दो उत्पाद बन रहे हैं। जैसे कभी भी ए, मान लो इसको हमने हीट किया, यहाँ बन गया B+C, मतलब एक अभिकारक से दो उत्पाद बन गए। कितने उत्पाद बन गए, दो उत्पाद बन गए। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अपघटन। हमारा आंसर कौन सही होगा, अपघटन अभिक्रिया सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सही होगा हमारा, अपघटन अभिक्रिया सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो ध्यान दीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ जो पेरिस का सूत्र होता है वह हमारा होता है CaSO4 1/2H2O, 1/2H2O। हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक और आपसे पूछ सकता है कि पेरिस का सूत्र, जिप्सम का सूत्र बताइए। किसका, जिप्सम, किसका सूत्र, जिप्सम का सूत्र। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4, यहाँ पे 2H2O हो जाता है। कितना H2O हो जाता है, 2H2O हो जाता है। तो अगर जिप्सम का सूत्र पूछेगा तो ये वाला हो सही हो जाएगा, CaSO4 2H2O। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, ऑप्शन बी मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच 7 होने पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, हम हमारे दांतों का क्षय कब प्रारंभ होने लगता है, जब मुंह का पीएच मान कितना हो जाए, 5.5 से कम हो जाए। क्या हो जाए, कम हो जाए। उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, दांत का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि हमारे मुंह का पीएच मान कितना है, 5.5 से कम है, तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अधातु है, क्या है, अधातु है, क्लोरीन, पोटेशियम, एल्युमिनियम या सोडियम। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पोटेशियम है, एल्युमिनियम है और सोडियम है, ये सब क्या हमारे हैं, धातु हैं। क्या है, धातु। और यहाँ पे जो क्लोरीन है, या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब हमारे हैं अधातु। क्या है, अधातु हैं। क्या है, अधातु। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन क्या है, एक अधातु है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड, ऑप्शन ए Na2S, MgO, Al2O3, P2O5। ध्यान दीजिए, उभयधर्मी ऑक्साइड में होता है Al2O3 और एक और होता है ZnO, जिंक ऑक्साइड। क्या होता है, जिंक ऑक्साइड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, Al2O3 एक हमारा क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। और एक ये भी आप ध्यान रखिएगा, ZnO भी क्या होता है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि किसी समजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर होता है। तो ध्यान रखिए, किसी भी समजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर हो, CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है।
ऑप्शन सही कौन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन होता है। प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, वसा प्लस नाइट्रोजन प्लस जल, वसा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। जब भी पौधे का प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और जल का निर्माण होता है। ऑप्शन कौन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कोहल का जो निर्माण होता है किण्वन में होता है। किसमें होता है? किण्वन में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो मनुष्य के हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है वो होती है 4। ये ध्यान में रखिए, कितनी होती है? 4 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में, हृदय में। ये ऑप्शन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारा मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। कहाँ पे होता है? वृक्क में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथ में या पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथ में, अधीर ग्रंथ में, अग्न्याशय में। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथ में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, केचुआ में, तेलचिट्टा में या कबूतर में। हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है तो संभवतः वह दर्पण एवं लेंस होगा। ध्यान रखिए, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? माइनस में आती है। किसमें आती है? माइनस में आती है। तो वह होता है अवतल अवतल दर्पण या अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी हमेशा किसमें आती है? निगेटिव में आती है। किसमें आती है? निगेटिव में आती है। हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? दोनों अवतल होंगे। क्या होंगे? दोनों ही क्या होंगे? अवतल होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी -20 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +40 सेंटीमीटर या +10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए, कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी होती क्या होती है? माइनस में होती है। किसमें होती है? माइनस में होती है। एक फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। R/2, R का मान कितना दिया है? 20, 20/2 तो कितना हो जाएगा? 10। चूंकि ये अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है माइनस में। किसमें होती है? तो माइनस में। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो विद्युत धारा का मापन हम किससे करते हैं? अमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? अमीटर से। यहीं पे पूछ देगा कि विभव का मापन किससे करते हैं? तो विभव का मापन हम वोल्ट मीटर से करते हैं। किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, आयनों द्वारा या न्यूट्रॉनों द्वारा। तो ध्यान रखिए, किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वह होता है हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है r के अनुक्रमानुपाती, r के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, r के व्युत्क्रमानुपाती, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यदि किसी धारावाही चालक में उससे r दूरी पर स्थित हो तो किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान रखिए, लघु पतन के केस में परिपथ में जो विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में ओजोन परत को बचाती है, एक्स किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिए, जो वायुमंडल में जो ओजोन की परत होती है वो हमको बचाती है पराबैंगनी किरणों से। किसकी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से हमको बचाती है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।